बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। इसराइल को बड़ा धचका, जर्मनी समेत अहम यूरोपीय ममालिक का यहूदी आबादकारी रोकने का मुतालबा। ताइवान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी का इंकशाफ, चीन ने नाकाबिले कबूल करार देते हुए अमरीका को खबरदार कर दिया। कालादम तंजीम का एहतजाज, कौमी सलामती कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी, अहम फैसले मुतवक्का। ईरान ने जोहरी मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सूडान में फौज के सरबराह ने 6 सफीर बरतरफ कर दिए। रूस के जदीद तरीन जेट फाइटर तैयारे ने दुनिया में धूम मचा दी, अमरीका की परेशानी में इजाफा। बरतानिया का मजीद 7 ममालिक को रेड लिस्ट से निकालने का ऐलान। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन खबरदार, बस बहुत हो गया, इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइल के मजमूम अज़ाइम को बड़ा धचका लग गया। जर्मनी समेत 12 अहम यूरोपीय ममालिक ने इसराइल से मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी में तोसी रोकने का मुतालबा कर दिया। जर्मन समेत 12 यूरोपीय ममालिक ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसीही मंसूबे की मुखालफत कर दी। मुश्तरका अलामिया में कहा गया है कि इसराइल मगरबी किनारे में 3000 मकानों की तामीर के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दे, इसराइल की शीदगी में कमी के लिए इकदाम भी करे। मुश्तरका अलामिया बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन और स्वीडन ने जारी किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने ताइवान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के इंकशाफ पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ताइवान के सदर ने एक हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अमेरिका के कुछ अहलकार ताइवान की फोर्स को तरबियत देने की गर्ज से वहां मौजूद हैं। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान का कहना था कि बीजिंग अमेरिका और ताइवान के दरमियान अस्करी राब्तों के खिलाफ है। इस तरह के इकदाम अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज भी बीजिंग की जानिब से वाशिंगटन को मुतनब्बा करते हुए कहा गया था कि अमेरिका ने ताइवान कार्ड खेलना बंद न किया तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात खतरे में पड़ जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कालादम तंजीम के एहतजाज से कैसे निपटा जाए। कौमी सलामती कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी, इजलास में अहम फैसले मुतवक्का। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI भी शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वजीर नूरुल हक कौमी सलामती कमेटी को मौजूदा सूरत हाल और कालादम तंजीम की गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में एहतजाजी मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली जबकि कौमी सलामती से मुतल्लिक दीगर अमूर पर भी गौर किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी से मुतल्लिक जायजा इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया है कि अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है। 6 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड में मकामी और बैनुल अक़वामी स्कॉलर्स शामिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बैनुल अक़वामी सतह पर सीरत तैयबा के पहलुओं की अमली ज़िंदगी में इतलाक़ को यकीनी बनाने और फ़िरका वाराना तकसीम को ख़त्म करने में भी माफ़ून साबित होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर निजकारी मोहम्मद मियाँ सुमरो और मशीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी मुलाकात की और वज़ीर आज़म को खसारे में चलने वाले सरकारी यूनिट्स की निजकारी की पेशरफ से भी आगाह किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान जोहरी मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंद हो गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुज़ाकरातकार अली बाकर ने यूरोपीय यूनियन के आला एहलकार एज़िक मोरा के साथ ब्रसेल्स में मुलाकात के बाद बताया कि जोहरी मुज़ाकरात के लिए हतमी तारीख का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। रवां बरस अगस्त में सदर इब्राहिम रईसी की हुकूमत के क़याम के बाद से सन 2015 के जोहरी मुआहदे की बहाली की बातचीत ताअत्तुल का शिकार है। ईरानी हुकाम ने बुध के रोज़ वाज़ेह किया था कि वो नवंबर के
आखिर तक बातचीत दोबारा शुरू करेंगे। ईरान के ऐलान पर अमेरिका ने शकूक का इजहार करते हुए तेहरान हुकूमत से नेक नियति का मुजाहिरा करने को कहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सूडानी फौज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने 6 सूडानी सफीरों को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। अरब ज़राए अबलाग के मुताबिक कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कतर, चीन और फ्रांस में सूडानी सफीरों और जिनेवा में सूडानी मिशन के सरबराह को बरतरफ कर दिया। दूसरी तरफ सूडान की फौज पर बैरून मुल्क से दबाव बढ़ रहा है। अफ्रीकी यूनियन ने सूडान की रुकनीत मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, जबकि आलमी बैंक ने शदीद इक्तिसादी बहरान में फंसे इस मुल्क की अमदाद रोक दी। अबूरी अमल में अपने सिविलियन शराकतदारों को बेदखल करने के बाद यकतरफा तौर पर इक़्तिदार संभालने वाली फौज ने बरतरफ वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को घर वापस भेजकर बैनुल-अक़वामी तनकीद कम करने की कोशिश की। ताहम अब्दुल्ला हमदोक के दफ्तर ने कहा है कि वो अब भी सख्त पहरे में है और मुतअद्दिद अफराद और सियासी रहनुमा अब भी नामालूम मकाम पर ज़ेर हिरासत हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी साख्ता जदीद तरीन लड़ाका तैयारे ने अपनी हैरानकुन खूबियों की बदौलत असला के खरीदार ममालिक में धूम मचा दी। इसकी सलाहियतों की वजह से बहुत कम वक्त में इस तैयारे ने दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जा करवा लिया। इस हवाले से रूस की कौमी असला बेचने वाली कंपनी रोज ब्रॉन एक्सपोर्ट के सीईओ अलेक्जेंडर मिखाइफ ने बताया है कि गैर मुल्की खरीदारों ने रूस के जदीद तरीन 5वीं जनरेशन के सिंगल इंजन फाइटर जेट चेकमेट में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। वाज़ेह है कि चेकमेट 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बनने वाला सिंगल इंजन जेट, जो कि डबल इंजन सखोई Su-57 से हल्का है। चेकमेट एक वक्त में मुख्तलिफ रेंज के 5 फ़ज़ाई मिसाइल उठा सकता है। ये तैयारा परवाज के दौरान ड्रोन लॉन्च कर सकता है और इस पर कुल 7.5 टन का असला रखा जा सकता है। इसे रनवे पर उड़ान भरने या लैंड करने के लिए बहुत कम जगह दरकार होती है और इस सलाहियत को किसी भी लड़ाका तैयारे की अहम खसूसियात समझा जाता है। उन्होंने मजीद कहा है कि चेकमेट सिंगल इंजन वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसकी बड़ी खूबियों में से एक मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने आइंदा हफ्ते कोरोना के बायस आयद सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से मजीद 7 ममालिक का नाम निकालने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आइंदा हफ्ते कोरोना के बायस आयद करदा सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से रेड लिस्ट से मजीद 7 ममालिक को निकाल दिया जाएगा। क्या रहे कि इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को 10 दिन का करंतना करना होगा। बरतानवी वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस कायम किया गया रेड लिस्ट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया। अगर मुस्तकबिल में कोरोना वायरस की मज़ीद नई इक़साम सामने आए तो इन ममालिक को दोबारा शामिल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल बरतानिया ने तकरीबन 5 माह तक पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने के बाद बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्दीक करते हुए कहा था कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि कालाधम तंजीम के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को खबरदार करता हो, बस बहुत हो गया। हुकूमत यरगमाल नहीं बनेगी और रियासत की रिट को हर सूरत कायम किया जाएगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे तो एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं। मार्च को हर सूरत इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने बताया है कि अगर मुजाहिरीन वापस मरकज़ चले जाएं तो हुकूमत इनसे बातचीत के लिए तैयार है। GT रोड बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये दिफाई लिहाज से अहम शाहरा है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने GT रोड को पाकिस्तान की दफाई लाइन करार देते हुए कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान को यरगमाल बनने नहीं देंगे। उन्होंने वाज़िया किया है कि इस्लामाबाद कोई लंदन का हाइड पार्क नहीं है। इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं होगी, हर सूरत रास्ते में रोकेंगे।
शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा है कि कलादम तंजीम के सरबराह से कई बार राब्ता किया, 2 से 3 मुलाकातें हुई और एक बार फिर राब्ता करूंगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम की दिफाई लाइन है और इसे अंदर से कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, दुनिया इस्लाम की बड़ी फौज है और हुकूमत कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और जो हालात आपने पैदा किए हैं इनसे पाकिस्तान को मजीद नुकसान होगा। उनका कहना था कि 4 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और 70 से 80 जख्मी हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि फ्रांसीसी सफीर पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का केस लड़ चुके हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।